हेलो स्टूडेंट्स। सो आमे माने पढ़ुले कंट्राक्ट एक्ट रो आमे बहुत गुडे मेन पॉइंट मेजर पॉइंट कवर कर साइलेनी। सो आज वीडियो होची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उपरे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहले आमे कोन बुझिबा, सिंपल जदि आमे बुझिबा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहले आमे बुझिबा जोटा मेन बा जोटा कॉन्ट्रैक्ट तो नुहे बट यस इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब एटा रियल तो नुहे बट अपेरेंटली इट बिकम्स लाइक रियल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आम जमी पढ़ुचे सो क्वासी कहले आम बुझा व्हिच इज ऑलमोस्ट और एपरेंटली बट नॉट रियली एज इफ इट वेर। ओके, ताने जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आम जहाँ को पढ़ुले रियल कॉन्ट्रैक्ट आम जो पढ़ुले तो रियल कॉन्ट्रैक्ट रे होता कौन, तो जहाँ जहाँ ऑब्लिगेशंस पार्टी थिला पार्टी गुड़ा से गुड़ा को फुलफिल करुले। तो जहाँ जहाँ हमको दरकार जमी कंसिडरेशन हमको दरकार थिला, हमको परफॉर्मेंस दरकार थिला, हमको गोटे लीगालिटी दरकार थिला ऑब्जेक्टर, हमको ऑफर दरकार थिला, हमको एक्सेप्टेंस दरकार थिला। बट ये केस रे कौन होची सेमिति किछि भी होनी बट स्टिल ऑब्लिगेशंस एमिति आउची जोटा कि कॉन्ट्रैक्चुअल नथिला, स्टिल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होची एवं से भलिया कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होची। तो से भलिया कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाउची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, माने जोटा रियल कॉन्ट्रैक्ट नुहे बट एपरेंटली इट बिकम्स रियल। ओके, so quasi means almost or apparently but not really, or as if it were obligation between parties is not contractual but one which is treated as contractual by law. Okay, so under circumstances मुझे जमी कहली एटा रियल कॉन्ट्रैक्ट नुहे बट सर्कमस्टांसेस हिसाब रे लॉ एमितिया इम्पोज होथबो जो थे कि एज इफ इट इज ए रियल कॉन्ट्रैक्ट से भलिया काम होथबो। तो सेटा को कहा जाउची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो रियल कॉन्ट्रैक्ट नुहे बट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एमती होची जहाँ द्वारा लॉ एप्लिकेबल हेकरी पार्टीज माने एक्सप्रेसली हो इम्प्लाइडली हो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट न थाई कि भी ऑब्लाइज्ड होचंती से भली कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करिया पई। तो सेटा होची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so such contract as termed as quasi contract जमती हम जानिए ले under circumstances the law imposes certain right and obligation similar to that arises from a true contract even though there is no contract express or implied between the parties। माने contract न थाई कि भी contract होथबो सेटा को ही कहा जाउची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नो कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल और नो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट स्टिल द पार्टीज विल बी obliged to perform the contract, so this is called as quasi contract। so such contract are termed as quasi contract। तो quasi contract रो जो मैक्सिम, तो मैक्सिम कोठू आसीची ना मैक्सिम आसी नो मैन मस्ट ग्रीव रिच आउट ऑफ अनदर्स पर्सन कॉस्ट। ओके, तो माने केही भी लोक अन्यर पैसा धनी हम ना, ये कॉन्सेप्ट होची से भलिया। माने भाई निजर कॉन्ट्रैक्ट निजर जहाँ भी तुम धन अच्छी से हिसाब रे तुम धनी हुआ बट अन्यर खर्च रे तुम जदि धनी होतबो ताहले सेटा हेई परिबो नाही। तो सेइथि पई ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना जायछि। सो आर जो बेसिस बा ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रो जो बेसटा से बेसटा इक्विटेबल प्रिंसिपल उपरे निर्धारित होइछि। इक्विटेबल प्रिंसिपल कहले हमें बुझिबा इक्वालिटी। ओके, समस्त को समान अधिकार मिलवा दरकार, जस्टिस मिलवा दरकार। सो सेटा को ही कह जाउछि इक्विटेबल प्रिंसिपल। तो इक्विटेबल प्रिंसिपल कौन कहूछि से कहूछि दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड अनजस्टली टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ओके, तो ये होछि इक्विटेबल प्रिंसिपल। सो किछि भी हे जाओ कौन सी भी लोक अन्यर पैसा अन्यर खर्च रे निजर फायदा जमती न उठाऊ सेटा ही होची इक्विटेबल प्रिंसिपल रा बेस। और तार मैक्सिम होची नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स कॉस्ट। ओके, फीचर आमे देखिबा फीचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रा फीचर सब कोन। ओके, सो फर्स्ट होची इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ and does not arise by agreement। आम जमी पढ़ुंती पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे जो कॉन्ट्रैक्ट पाई हमको एग्रीमेंट दरकार, वैलिड एग्रीमेंट दरकार। बट ये केस रे कौन कि को पार्टी भितर कौन सी प्रकार एग्रीमेंट हो नाही। ओके, तेणु ताहले कौन पाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दरकार पड़ुची बिकॉज सिचुएशन रो डिमांड कौन सी कॉन्ट्रैक्ट न थाई कि भी कॉन्ट्रैक्ट तैयारी होची के तैयारी करुची लॉ तैयारी करुची। तेणु इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। ओके, देन
इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज तो माने एभली कॉन्ट्रैक्ट रो जो बेस से बेसटा होची इंटेंशन जहाँ पार्टीज मान को इंटेंशन थिला एक्सप्रेस हो किंबा इम्प्लाइड इंटेंशन हो तो जोटा जो बेस थिला से बेस बेसिस रे एटा तयारी हबो नाही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देन the duty of a party and not the promise of any party is the basis of such contract एभली कॉन्ट्रैक्ट पछरे को पार्टी रो प्रॉमिस किंबा को पार्टी रो ड्यूटी तार बेसिस हे पारिबो नाही दैट मीन्स प्योरली लॉ जहाँ कहबो एंड द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन नॉट द होल वर्ल्ड तो माने ये भलिया कॉन्ट्रैक्ट रो फायदा केवल स्पेसिफिक पर्सन मान को ही दिया जाए समस्त को जनरली अवेलेबल हुए ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ओके then a suit for breach may be filled in the same way as in case of a complete contract माने complete contract पाई जहाँ जहाँ जो भलिया थाए प्रोसीजर से ही भलिया प्रोसीजर भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऊपर एप्लीकेबल हुए तो कहीं भी जदि ब्रीच कला भली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ फाइलिंग हवा कथा कहीं भी ब्रीच कला तो सेम वे रे हबो जेमति आज गोटे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रो होतला तो दीज आर द फीचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट केते प्रकार रो फर्स्ट आमे देखि नबा claim for necessaries supplied to a person incapable of contracting on his account section 68 कहूची किछि भी प्रकार रो क्लेम जदि कहीं भी जदि लाइवलीहुड को बचाया कहीं भी किसी नेसेसरीज सप्लाई करुची तो से बेसिस रे देन रीइंबर्समेंट ऑफ ए पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड सेक्शन 69 Section 70 कहूँ obligation of person enjoying benefit of a non-gratuitous act. Then right and liability of the finder of lost goods, section 71. Then section 72 is liability of persons to whom money is paid or things delivered by mistake or coercion. So these are the types of quasi contracts. Okay. तो आपको हमें डिटेल रे पढ़िबा फर्स्ट आसूची आमर सेक्शन 68 जोटा कि कहूँ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज अकाउंट यस माने कहीं भी पर्सन जदि से कौन सी प्रकार रो इनकेपेबिलिटी को होल्ड करुथबो इनकेपेबिलिटी इन द सेंस धन्य से माइनर हेथिबो से लुनाटिक हेथिबो से इडियट हेथिबो से इनफर्म हेथिबो कौन सी प्रकार रे से निजर दायित्व निजे नबा पई सक्षम नुहे आ ताकू अन्य किए तार जीवन बंचाइबा पई किबा तार लाइफ को मेंटेन करिया पई जहाँ जहाँ नेसेसरी एसेंशियल जिनस सब दरकार सेगुड़ा अन्य केही जोगेई दउछि तो से भली केस हेले आमे कौन करबा तो से भली केस को ही कहा जाउची क्वासी कॉन्ट्रैक्ट केसेस रे तो सेक्शन 68 रे डिटेल रे बुझाइची फर्स्ट कहूची इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life okay so the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person तो आमे बुझी रखिबा को तो फर्स्ट कहूची केही भी जदी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हेथिबो सो केही भी जदी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हेथिबो तेणु सी निजर जहाँ भी आवश्यकता अच्छी ताको पूरा करि परनथबो बिकॉज से कॉन्ट्रैक्ट करि पारु नाही आ ताको जदी आउ केही पर्सन सब जहाँ नेसेसिटीज दरकार गोटे लाइफ को मेंटेन करिया पई से सप्लाई करूथबो ताले जो लोकटी से भलिया सप्लाई करूथबो एसेंशियल्स गुडा को सप्लाई करूथबो ताको रीइंबर्स करिवार अधिकार अछि बा ताको रीइंबर्समेंट पाइबार अधिकार अछि तो से रीइंबर्समेंट हबो कोठू तो से रीइंबर्समेंटा हबो कोठू तो रीइंबर्समेंट हबो जो इनकेपेबल पर्सन अछि तार प्रॉपर्टी रु ओके तो तार प्रॉपर्टी रु जो लोकटी जहाँ भी नेसेसरीज जिनस दरकार नेसेसरीज गुड़ा को सप्लाई करूची से इनकेपेबल पर्सन को तो सी तार जेतिकी तार पैसा अच्छी से पैसा सी नहीं पारिबो कोडू नबो ना इनकेपेबल पर्सन रो प्रॉपर्टी रु नबो आर एग्जांपल को हमें आसीबा पूरा डिटेल ले बुझी जिबा फर्स्ट कहूची ए सप्लाइज बी
ए लुनाटिक। तो ये केस रे बी होची जणे लुनाटिक। आमे पढ़िचे लुनाटिक रो माने कोन। सो ए supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. ओके सो ए जहाँ भी गोटे बी जे कि गोटे लुनाटिक तार बचापी जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी खाइबार आवश्यकता अच्छी तार देहपा केस मेडिकल सुविधा मिलबार आवश्यकता अच्छी तार जदि इन केस ए माइनर अच्छी तार पाठ पढ़ार आवश्यकता अच्छी तो जदि ए से आवश्यकता सबू बी को जोगे दौची ताले इन दैट केस ए सेतिकी जहाँ भी से जोगे तार जी आर्थिक खर्च होइतिबो सेतिकी से बी रो प्रॉपर्टी रो रिइंबर्समेंट पाइबो। ओके सो एटा ही होची claim for necessary supplies to a person incapable of contracting on his account. Then reimbursement of a person paying money due by another in payment of which he is interested. Section 69 कहूँ ता माने ये केस कौन कहूँ ना जदि कौनसी लोक अन्य पाई किसी भी पैसा पेमेंट करुची ताले इन दैट केस से जे भी पेमेंट कला ना तार भी अधिकार अच्छी जे सी भी रिइंबर्समेंट पाई परिबो। तो ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विथ व्हिच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड बाय द अदर। ओके एग्जांपल को आसीबा डिटेल रे बुझी जिबा। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल। ओके इन बंगाल बी होल्ड्स अ लैंड on a lease granted by A, the Jamindar. So the revenue payable by A to the government being in arrear, his land is advertised for sale by the government. So under the revenue law, the consequence of such sale will be the annulment of B's lease. B, to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease, pay to the government the sum due from A. So A is bound to make good to B the amount so paid. Okay. तो एग्जाम्पल कौन कहूँ ना बी बेंगल रे गोटे लैंड को होल्ड करुँची से लैंड केमती होल्ड करुँची ना लीज एग्रीमेंट रू होल्ड करुँची से लीज एग्रीमेंट क्या सहित होता ए सहित ए हूँ जड़े जमींदार। सो जमींदार जे कि थिला ए से गवर्नमेंट को लाइबल होतला रेवेन्यू पेमेंट पाई बट से रेवेन्यू पेमेंट देनी सेटा एरियर रे अछि तेणु गवर्नमेंट कौन कला एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल लगेदेला जे जेहेतु एरियर रे अछि आ ए सेतिकी लैंड रेवेन्यू देई पारुनी तेणु ता लैंड सेल हे जिवो आ रेवेन्यू लॉ हिसाब रे तार कॉन्सिक्वेंसेस जो भलिया थिला तो से हिसाब रे कॉन्सिक्वेंसेस कौन हबो ना जो ए बी को देइथिला लीज रे से लीजटा एनलमेंट हे जिवो कैंसिल हे जिवो वैलिड रहिबो नाही आउ तेणु बी से भली कोनसी पदक्षेप बा से भली कोनसी कॉन्सिक्वेंसेस को रोकिबा को जाई कि गवर्नमेंट को जहाँ भी थिला तार पैसा ड्यू थिला एरियर से गुडा को सब ए पाई पैसा देदेला माने ए रो बिहाफ रे बी ताको पैसा देदेला जहाँ भी गवर्नमेंट पाई थिला तार जहाँ भी एरियर थिला से गुडा को बी ए पाई देदेला। तो एबे जेहेतु बी ए पाई पैसा दे देछि तेणु ए एबे बाउंड हबो बी को सेतिकी पैसा दबा पाई जेतिकी ए बी को देछि। ओके सो ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड सेटा ही होची reimbursement of a person paying money due by another in payment of which he is interested. Section 69. Then obligation of person enjoying benefit of a non gratuitous act. Section 70. कौन कहूँ तब मैंने एमती बुझ धरी नियो कौन सी केस रे जदि जो पर्सनटा लॉफुली कौन सी जिनस डेलीवर जो लहा को करिया को जाउथबो तो सेमती हेई नाही ताकू न डेलीवर करिके आउ किछि डेलीवरी हेई जाइछि ताहले कोन करा जिवो। सो वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डेलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली मतलब कौन सी गिफ्ट रूप रे काहा को कौन सी जिनस डेलीवर हो नाही and such other person enjoy benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore
the thing so done or delivered. ओके तो एमती बुझा कौन सी एमितिया डेलीवरी जोटा ग्रेचुइटस डेलीवरी नुहे. ओके ग्रेचुइटस डेलीवरी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी जदि कौन प्रकार गिफ्ट हिसाब से कौन जिनस दौर तो ग्रेचुइटस एक्ट ताको आम कहवा. बट जदि अदर देन ग्रेचुइटस एक्ट होता जो लोकटा से भली कौन आइटम कौन प्रकार गुड्स डेलीवरी रू जदि किसी भी बेनिफिट पाउथबो ताले इन दैट केस जी भी बेनिफिट पाउथबो सीए फॉर्मर को कंपेनसेशन दब कहीं ना सेटा ग्रेचुइटस एक्ट नथिला. फॉर एग्जांपल ए tradesman leaves good at B's house by mistake. Okay, B treat the good as his own. He is bound to pay A for them. तमने A जे कि जने ट्रेडमैन टे. ओके ट्रेड्समैन बेपारी टे सी कौन कला ना भूल रे B घरे किछिटा गुड्स डेलीवर करदेला. बी से गुड्स गुड़ा को निजर जमी भाविकी ताको यूज कला. तो इन दैट केस जेहेतु सेटा ग्रेचुइटस एक्ट नथिला बाय मिस्टेक ए बी रो घरे कौन सी गुड्स छाड़ी देइतला आ बी ताको एंजॉय कला तेणु एबे बी बाउंड सी ए को सेतिकी पैसा दबो. So this is obligation of person enjoying benefit of a non-gratuitous act section 70. Right and liabilities of the finder of lost goods. Yes. कौन सी जिनस जदि हजि जाइथिबो आ से जिनस को जी पाइथिबो तार राइट्स कौन आ तार लाइबिलिटीज कौन ये भी गोटे प्रकार क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 71 कहूँ. सो ए पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर and takes them into his custody is subject to same responsibility as a bailee and beside the responsibility of exercising reasonable effort in finding the real owner. Okay, तो मैंने कहीं भी लोक जदि अन्य को लोकर जिनस को पाइला जोड़ा हजि जाइथिबो माने हजि जाइथिबा जिनस को जदि कहीं भी लोक पाए आउ ताको निज कस्टडी को निए ताहले से पाइथिबा लोकर रेस्पॉन्सिबिलिटीटा हबो एज ए बेली भलिया. आ जेहेतु रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तेणु से रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब रे ताको रियल ओनर किए से जिनसर ताको खोजिबा दरकार. ओके तो ये केस रे जे फाइंडर थिबा लॉस्ट गुड रो ता पई किछटा राइट एप्लीकेबल होची. तो राइट कोन फर्स्ट होची तार राइट जे से जे रियल ओनर थिबो. Okay, right to retain the good until true owner compensate him for the money spent in preserving the goods and finding the owner. तो फर्स्ट राइट होची जे जी फाइंडर हेइथिबो बा लॉस्ट गुड रो फाइंडर जी हेइथिबो तो सी जदि से जिनस गुड़ा को रखिला आउ ता पई जो प्रिजर्वेंस रे जहाँ भी पैसा किसी खर्च कला कि रियल ओनर किए ताको खोजिबारे जो पैसा खर्च कला ताहाले जे ट्रू ओनर थिबो सेतिकी जहाँ भी खर्च होइथिबो से बा ट्रू ओनर फाइंडर को सेतिकी पैसा कंपेनसेट करिवो. किंतु इन केस फाइंडर कौन से प्रकार सु करि पाइना द फाइंडर हाउएवर कैन नॉट सु फॉर कंपेनसेशन. ये होची गोटे केस. त माने फर्स्ट केस हम जानि गले जे जी फाइंडर हेइथिबो से जदि से गुड्स को प्रिजर्व करिबारे आ ओनर को खोजिबारे किछि भी खर्च करिछि सेतिकी खर्च से ट्रू ओनर ठारू कंपेनसेट करेइबो किंतु सु करि परिबनी कंपेनसेशन पई. ठीक से बळे आ गोटे भी होची केस where the owner has declared specific reward the finder can sue him for the same. Yes, in case lost good को खोजिबा पई जे रियल ओनर थिबो से कोनोसी प्रकार रिवार्ड घोषणा करथिबो. ओके आ फाइंडर से जिनस को पाईगला आउ ओनर पाखक नहीं गला एवं तापरे कहला भाई मते जहाँ रिवार्ड घोषणा तुम करथिलो मते से रिवार्ड दियो. बट ओनर मना करदेला नाई मु तुमको किसी से भले रिवार्ड देबी नाही. से भली केस रे फाइंडर सु करि परिबो ओनर एगेंस्ट रे. देन राइट टू सेल. यस बहुत चेष्टा सत्वे जदि फाइंडर को रियल ओनर मिलिला नाही ताले एभली केस रे फाइंडर पाखरे अच्छी राइट सीए सेल करि परिबो से जिनस को. सो इफ ओनर कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ड्यू सर्च or he refuses to pay lawful charges, yes, of the finder may sell the goods if the goods are of perishable nature and lawful charges of finder amount to 2/3 of the value of goods.
ओके तामाने जे फाइंडर थी लॉस्ट गुड्र ता पाखर भी राइट अच्छी से गुड्स को सेल कर पारिबो केतेबेले ना जदि बहुत चेष्टा परे भी ताको ओनर मिलिला नहीं किबा ओनर तो मिलिला बट ओनर फाइंडर को जहाँ तार खर्च सब होइची से जिनस को प्रिजर्व करिबारे से जिनस को ओनर जाए आनिकी पहुँचैबारे तो सी खर्च देवा को मना करदेला तो से भली केस रे जदि गुड्स गुड़ाक पेरिसेबल नेचर रही पेरिसेबल नेचर मतलब जो गुड्स गुड़ाक बहुत दिन जाए रहे ना खूब शीघ्र सड़ी जाए पची जाए तो से भली गुड्स जदि पाई ताहले से भली गुड्स को से सेल कर दे पारिबो ता सहित तार जहाँ लॉफुल चार्जेस अच्छी लॉफुल चार्जेस होची जेतिकी गुड्स रो वैल्यू हेतिबो तार टू थर्ड फाइंडर को मिलिबो तो सेतिकी पैसा से उठे पारिबो सेल करिकी ओके देन लायबिलिटी a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or coercion section 72 so a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it तामाने कौनसी लोक को जदि किसी भी जिनस डेलीवर हेची आ सेटा मिस्टेकली हो जाइए कि प्रेशर रे आसिकी कहीं भी डरिकी धमकेकी कोहेडसन रे हेची तले एभली केस रे जहाँ जहाँ को भी डेलीवर हेतिबो से जिनस सी आइदर रिपे करिवो सेतिकी अमाउंट नहले रिटर्न करदबो सो एग्जांपल को आसीबा ए एंड बी जॉइंटली ओ 1000 टू सी A alone pays the amount to C and B not knowing this fact pay 1000 over again to C. C is bound to repay the amount to B. तामाने ए बी दुई जन जॉइंटली सी ठारो 1000 रुपीज नहीं थिले आउ ए एका सी को 1000 रुपीज देदेला जोड़ा बी जानी नथिला पछरे बी भी सी को 1000 रुपीज देदेला आउ थरे देदेला सो एभली केस रे सी एबे बाउंड बी को 1000 रुपीज रिपे करिबा पई then distinction between quasi contract and general contract yes quasi contract और general contract भितरे कौन difference अच्छी first आम जानिबा general contract obligation is created by consent of parties yes general contract रो obligation गुड़ा को parties मन को consent रो तैयारी हुए जेबे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रो जहाँ भी ऑब्लिगेशन सेटा लॉ इम्पोज करे ये होची बेसिक डिफरेंस ओके जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज quasi contract imposed by law okay then as far as claim for damages ro claim so there is similarity पूरा same अच्छी because जनरल कॉन्ट्रैक्ट रो ब्रीच रे जहाँ भी हुए तो सेम गुड़ाक भी आमर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उपरे भी एप्लीकेबल सो देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन बिकॉज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 एंश्योर सेम ऑब्लिगेशन एज ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सेम कंपेनसेशन ऑन डिफॉल्ट तो जे भी इंजर्ड पार्टी है एग्रीड पार्टी थी सी सेम कंपेनसेशन पाइब जहाँ जनरल कॉन्ट्रैक्ट मिले सेम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी मिले एबे हमें आसीबा मीनिंग ऑफ क्वांटम मिरट सो क्वांटम मिरट ए टर्म जोड़ा क्वांटम मिरट कहले हमें कौन बुझा क्वांटम मिरट कहले हमें यह बुझा एज मच एज अर्न ओके ता माने किसी भी केस रे जदि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रु अदर पार्टी किसी भी बेनिफिट उठे ताले सी जदि फेरैबार नौबत आसुव बा रिपे करिबार टाइम आसुव कि रिपे करिबार से भली किसी कन्सिक्वेंसेस होतुबो ताहाले कोन करा जिवो से केते फेरैबो ना एज मच एज अर्न सो इन अदर वर्ड इट मीन्स पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ओके जनरली one cannot claim performance from another unless one has performed his obligation in full. But in certain cases, a person who has performed some work under a contract can claim remuneration for the work which he has already done. सेटा ही concept होची quantum merit रो तो हमें already जानी चाहिए जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुए ना तो से परफॉर्मेंस हुए तो परफॉर्मेंस बेसिस रे से कहूँ जदि कौन सी पार्टी आमे जानिचे पूरा काम करनी तो ताको पैसा मिलबो नहीं बट एमिति भी सिचुएशंस आसे जते बेले कौन सी पार्टी एमिति किछटा पर्सन रो बा किछटा प्रोपोर्शन रो बा अप टू सर्टेन लेवल रो काम कर देछि पूरा करनी बट किछटा काम करि सारछि आउ से जो काम से करिछि से काम पाई क्लेम करि परिबो काहे कि ना से काम सेतिकी जाय करछि पूरा करनी बट सेतिकी जाय तो करिछि जेतिकी भी हो से काम तो करिछि ना तो से भली केस रे से कहूछि जो आमे ताको सेतिकी
पैसा फेरैबा बा पैसा पेमेंट करवा केते दबा तो कहूँ जेतिकी अमाउंट से काम करथिबो आमे सेतिकी प्रपोर्शन रो पैसा दबा. Okay, so the right to claim on quantum mirror does not arise out of a contract as the right to damage does. It is a claim on quasi contractual obligation which is implied by circumstances. Okay, तो आमे जनरली कौन जानिचे जनरली जानिचे जे डैमेजेस पाई कंपेनसेशन दिया जाए बा डैमेजेस पाई रिपे दिया जाए बट ये केस रे कौन होची ना एटा जनरली कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रो अरेज हुए नी एटा केबे अरेज हुए ना जेतला कौन सी क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होउतबो आ से बळी कौन सी सर्कमस्टेंसेस होउतबो ताहाले लॉ एटा को इंपोज कराए. Okay, and the claim for quantum mirrored arises only when original contract is discharged. Yes, माने जड़े क्वांटम मिरर उपरे सेतिकी बेले क्लेम करि परिबो जेतेबेले जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तैयारी हेतिबो ना सेटा डिस्चार्ज रहउतबो से भली केस रे ही हमें क्वांटम मिरर क्लेम करि परिबा. सो क्लेम for quantum mirror applicable for only quasi contractual obligations. Okay, and as per the circumstances. Okay, ताठू अलगा हे परिबनी. Then cases in which claim of quantum mirror arise. कोको केसेस रे क्वांटम मिरर अराइज हुए. फर्स्ट होची ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जदि हला माने जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट गोटे हेइतला बट कौनसी कारणवशतः से कॉन्ट्रैक्टटा ब्रीच हो गला ताले जी भी इंजर्ड पार्टी थी से किछटा परफॉर्मेंस तो कर सारी से बेलू तो तार किछटा ऑब्लिगेशंस अच्छी तो से भली केस रे से रीजनेबल कंपेंसेशन पाई एंटाइटल्ड. ओके, सो वेयर देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the injured party is entitled to claim reasonable compensation for what he has done under the contract. Okay, so आउ को पॉइंट रे क्वांटम मिरर पाई आमे क्लेम करि परिबा ना. फर्स्ट थिला हमर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड होची व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड. यस, माने एग्रीमेंट जेतेबेले हेइतला सब ठीक ठाक लागुतला बट पछरे टाइम आसला जेतेबेले से बळी एग्रीमेंट वॉइड हेइ गला. ओके, तो से भली केस ये सबरो वीडियो आमे बनैछि मु बनैछि आपण माने सब देखि परिबे. सो व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void or when a contract becomes void, okay, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it to make compensation for it to the person from whom he received it. एटा कहूँ सेक्शन 65 माने कौन सी एग्रीमेंट जदि समय क्रमे void हो गला. ओके, ताले जो पर्सनटा से भली एग्रीमेंट रू किछि भी जदि एडवांटेज पाई थिबो किछि भी एडवांटेज ताको मिली थिबो आ एबे जेहेतु कॉन्ट्रैक्ट void हो जाउची एग्रीमेंट void हो जाउची ताले से जेतिकी बेनिफिट पाइची बा एडवांटेज पाइची सेतिकी से कंपेंसेशन दो बा सेतिकी से कंपेंसेट कर दो रिस्टोर कर दो काहाकू ना जो पार्टी ठारू ताको मिलिची. Okay, then where something has been done non gratuitously. Yes, माने किछि भी एमतिया वर्क किंबा किछि भी एमतिया गुड्स जदि नॉन ग्रेचुइटस मु कहितली कोनसी भूल बसत जदि काहाकू भी से भली फायदा मिल जाउची किंबा गुड्स मिल जाउची तले आमे जेमती पढिचे से जी भी से गुड्स रो फायदा उठैतिबो जो पार्टी भी उठैतिबो से पार्टी अदर पार्टी को सेतिकी अमाउंट आइदर रिस्टोर करिवो नहले कंपेंसेशन दबो. ओके, सो Number 3 कोची where something has been done non-gratuitously. So where work is done or good delivered by a person without an intention to do gratuitously and the benefit of the same is enjoyed by the other party, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done and so delivered. Example को पढ़े आसिया पूरा डिटेल ले बुझी जीवा. Q forgets certain goods at P's house. He has no intention to leave them with him gratuitously. P uses those goods for his personal benefit. Q can compel P to pay for those goods. Yes. So Q किछि जिनस P घरे छाड़ी की पळे आसला भूल बसत भूली जाइतला से तार कौन सी इंटेंशन नथिला जे से P को से जिनस उडा दबो बोली बट P ताकू से जिनस को यूज कला निजर बेनिफिट पाई तो ये बे पी होची बाउंड सी जाओ जो भी गुड्स जेतिकी मात्रा यूज करिची सेतिकी मात्रार पैसा क्यू को से दबो.
Number 4 point, where the contract is divisible. So where a contract is divisible, the party to the contract has done a part of his obligation, he may sue on quantum merit. This rule applies even though the party claiming on quantum merit is himself guilty of breach of contract. Yes, एटा में बुझवा तमाने किछि भी एमती कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा डिविजिबल हेई पारुथवा, डिविजिबल हेई पारुथवा मतलब जोथरे आमे सेपरेट करि पारुथवा जे को पार्टी केतिकी काम करिछि। तो जेतिकी पोर्शन रो काम जो पार्टी करिथिबो सेतिकी पोर्शन उपरे ता पाखरे अछि एंटाइटलमेंट सीए क्वांटम मेरिट बेसिस रे शू करि परिबो। आ ये रूलटा भी अप्लाई होची से पार्टी उपरे जी निजे भी गिल्टी थिबो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टी निजे कॉन्ट्रैक्ट भांगुची बट किछिटा पोर्शन रो काम से करिची से पार्टी भी ए क्वांटम मेरिट रो फायदा उठाई परिबो। ओके, compensation for failure to discharge obligation created by quasi contract, section 73. So when an obligation created by a quasi contract is not discharged, okay, एमती कौन सी obligation जोड़ा quasi contract रू start होची बा quasi contract रू develop होची but से कामटा हेनी माने कौन से ऑब्लिगेशनटा से डिस्चार्ज होनी बा कौन से ऑब्लिगेशन सेटा पूरा हेनी ताले जीए भी इंजर्ड पार्टी थिबो ता पाखरे से एंटाइटलमेंट अछि जे सीए जो डिफॉल्टर पार्टी थिबो से डिफॉल्टर पार्टी थारो सेतिक मात्रार कंपेंसेशन पाई परिबो। ओके, केमती पाइबो ना एज इफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज न होइथिले जेमतिया फायदा ताको मिली थाता सेही भलिया रूपरे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाइथिले भी इंजर्ड पार्टी पाखरे एंटाइटलमेंट अछि सीए कंपेंसेशन पाई परिबो डिफॉल्ट पार्टी थारो। ओके, एंड विथ दिस हमर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सर जाउची। जहाँ भी डाउट हबो तमे माने पचारि परिबो मते, जदि भल लागिबो प्लीज लाइक करिबो आउ जहाँ डाउट कमेंट करिबो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू।